Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani, welcome back to my YouTube channel. So this is part 3 of the government budget chapter. जैसे कि आप सब जानते हैं मैंने budget chapter start किया हुआ था macro economics का, which is especially helpful for class 12 students, right? CBSE board students. पार्ट थर्ड हम इसमें आज कवर करने वाले हैं. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुकी हूँ. जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी वो जाकर चेक कर सकता है. प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है. तो अगर आपको पार्ट 3 अच्छे से कवर करना है तो पहले आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर करो. उसके बाद ही आपको ये पार्ट थर्ड बहुत अच्छे से समझ आएगा और बहुत डिटेलिंग में मैंने ये चैप्टर पूरा डिस्कस किया हुआ है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स क्या क्या पढ़ चुके हैं. रिकैप ऑफ द प्रीवियस टॉपिक्स. जो प्रीवियस 2 वीडियोस उसका पूरा रिकैप मैंने यहाँ पर दिया हुआ है. तो हम गवर्नमेंट बजट देख चुके हैं. व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, राइट. नेक्स्ट हमने कंपोनेंट्स देखे थे बजट के, कि बजट एक्सपेंडिचर, बजट रिसिप्ट्स होता है. बजट उसमें से हम बजट रिसिप्ट्स को कवर कर चुके हैं. अब बजट रिसिप्ट्स के भी फर्दर टाइप्स थे, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो हमने कवर कर लिया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन कौन सी आती है. गवर्नमेंट की टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हमने कैपिटल रिसिप्ट देखा था. इसमें भी फर्दर टाइप्स होते हैं, बोरिंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर लायबिलिटीज. तो ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो हम देखते हैं. सो ये वो टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर. इसमें हम लेंगे बजट एक्सपेंडिचर. बजट रिसिप्ट्स का हम पूरा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं कंपोनेंट ऑफ बजट में. आज हमें बजट एक्सपेंडिचर देखना है कि गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हम देखेंगे. नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट के 4 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं. फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो ये पार्ट थर्ड हमारा रहने वाला है आज का जो क्लास होगी, राइट. So now let's start with first topic, that is budget expenditure. तो बेसिकली बजट एक्सपेंडिचर होता क्या है. बजट एक्सपेंडिचर हमें पता है कि बजट में हम जब भी अपना घर पे भी नॉर्मल बजट बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, हमारे खर्चे क्या हैं और हमारी इनकम कहाँ से आनी है, राइट. ऐसे गवर्नमेंट का बजट भी होता है. गवर्नमेंट के बजट एक्सपेंडिचर्स क्या क्या गवर्नमेंट को एक पूरे साल में खर्चा करना है और कहाँ से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होना है. तो रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो अभी हमें पढ़ना बजट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के खर्चे किस किस टाइप के होते हैं और कहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करती है. तो बजट एक्सपेंडिचर क्या है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिस्कल ईयर. एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, दैट इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर. क्योंकि हमें अभी एस्टिमेट लगा रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो बजट को आने वाले साल के लिए हम, इस पूरे साल के लिए हम एस्टिमेशन करते हैं. तो ये सारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे गवर्नमेंट के एक पूरे फिस्कल ईयर के, दैट इज कॉल्ड बजट एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पे फर्दर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं. फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड प्लान एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ अनप्लान या फिर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हम इसको बोल सकते हैं. तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं. ओके, सो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है विच इज हेल्पफुल स्पेशली फॉर क्लास 12th और 11th स्टूडेंट्स एंड CUET एग्जाम्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कोर्स. और ये CBSE ICSE बोर्ड दोनों के लिए रहेगा. अब इस क्लास में मैं, इस कोर्स में आपको क्या क्या मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ. फर्स्टली आपकी एक लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगी, जूम क्लास होगी, जिसमें आपको पर चैप्टर, जो भी आपको चैप्टर नहीं समझ आ रहा है वो आप वो पर चैप्टर मेरे को बता सकते हो. मैं पूरा आपको डिटेल दूंगी. तो वो चैप्टर जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड मैं आपको पूरा चैप्टर वो समझाऊंगी. लाइव क्लास सेशन होगा इसमें. कोई भी, सपोज मैक्रो इकोनॉमिक्स में सपोज आपको बजट समझ नहीं आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, BOP, कोई भी चैप्टर है, तो आप मुझे पर्टिकुलर चैप्टर बता सकते हो. वही चैप्टर मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ और ये जूम पर हमारी क्लास रहने वाली है, राइट. तो उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के. उसमें आपको पूरा जो भी आपको डिस्कस करना है उस चैप्टर से रिलेटेड, साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के. तो कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर आपका हो सकता है. अब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स, हम इनमें 3-4 की बात करें, इनमें से कोई भी चैप्टर आपका हो सकता है. एंड जो इसका मेन पॉइंट है दैट इज चूज एनी चैप्टर जस्ट फॉर ओनली 99 रुपीज. ओनली 99 रुपीज में आपको कोई भी चैप्टर आप चूज कर सकते हो. आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको वो एक पर्टिकुलर चैप्टर मिल रहा है. सो दिस इज अ बिग थिंग कि आपको 99 रुपीज में एक पूरा चैप्टर आपको समझने के लिए मिल रहा है. तो फटाफट इस कोर्स में एनरोलमेंट कराओ. सो एग्जाम्स जैसे कि आपके आने वाले हैं. सो दिस इज वेरी गुड थिंग, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप इसमें कोई भी चैप्टर अपना पढ़ सकते हो बहुत डिटेलिंग में. और मोर डिटेल जानने के लिए मैंने अपना नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, साथ में मेल ID भी मैंने यहाँ पर नीचे प्रोवाइड कराई हुई है. आप मुझसे और डिस्कस करना है इस कोर्स के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पर इस पर मैसेज कर सकते हो, राइट. कॉल भी कर सकते हो.
ये मेरा पूरा कोर्स का डिटेल मैंने आपको बता दिया है। फर्दर डिटेलिंग जानने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो जैसे कि हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ा था, ऐसे आज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो जैसे हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स में पढ़ा था कि वो कोई एसेट्स क्रिएट नहीं करती है, लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करती, सेम ऐसे ही हमारा कि ना तो कोई एसेट्स बना रही है और ना ही कोई लायबिलिटीज क्रिएट कर रही है, दैट इज व्हाट रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब जिसमें हमारी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है, राइट। तो अभी हम देखते हैं इसमें, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ऑलराइट, सो बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होता है? इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट ना हो रही हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। या फिर कोई गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिसमें ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट हो रही हो, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये एसेट्स क्रिएट होने का ना होने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने ऐसा खर्चा किया है जिसमें गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है। अगर सपोज गवर्नमेंट ने कोई शेयर्स खरीदे हैं, अब शेयर्स क्या है? गवर्नमेंट की एसेट्स, राइट। अब अगर गवर्नमेंट शेयर्स खरीदती है तो वो गवर्नमेंट का क्या है? गवर्नमेंट ने खर्चा किया है और गवर्नमेंट के पास एसेट्स आ रही हैं, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन सा खर्चा होता है? वो ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट ना हो रही है। इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं बहुत अच्छा, स्कॉलरशिप्स। अब स्कॉलरशिप्स जो गवर्नमेंट देती है सबको, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट का खर्चा है। अब उसमें गवर्नमेंट खर्चा करने पर गवर्नमेंट को एसेट्स क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट कोई रोड्स, डैम, ब्रिजेस बना रही है? नहीं। तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और फिर ऐसा खर्चा जिसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस ना हो रही हो। लायबिलिटी रिड्यूस होने का मतलब कि गवर्नमेंट ने ऐसा खर्चा किया है, सपोज गवर्नमेंट ने जो पहले प्रीवियस लोन दिया था उसको रीपे कर रही है, तो वो तो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, कैसे? उसमें लायबिलिटी कम हो रही है गवर्नमेंट की। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कौन सा खर्चा किया जा रहा है जिसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज आ गए, नेचुरल कैलेमिटीज में गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ा है ना, तो उसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर स्टेट में कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ गई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने वहां पर पैसे दिए हैं, तो गवर्नमेंट का खर्चा तो हुआ लेकिन उसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी थोड़ी कम हुई है, गवर्नमेंट अपना लोन थोड़ी दे पाई है। तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो टाइप्स आते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिसमें ना तो गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही है, उसका आप एग्जांपल से याद रखना, स्कॉलरशिप हम बोल सकते हैं कि स्कॉलरशिप से गवर्नमेंट का कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा, तो गवर्नमेंट का क्या हुआ? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, जैसे कि हमने ग्रांट्स एंड एड्स दिए स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी तो रिड्यूस नहीं हो रही है। तो ये दोनों एग्जांपल से अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप ये लाइन पढ़ने वाले हो तो आपको लगेगा ये मैंने क्या पढ़ लिया, तो बेटर है कि आप एग्जांपल याद रखो और फिर आप उसको कनेक्ट करो, राइट। तो हमने देखा ग्रांट्स एंड एड्स से तो गवर्नमेंट का इसमें लायबिलिटी रिड्यूस हो नहीं रही है, तो ये कौन सा खर्चा हो हमारा? ये जिसमें लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये हमारी दो टाइप्स ऑफ दो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। नेक्स्ट, अब इसमें क्या लिखा है? जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है कॉप अप करने के लिए नेचुरल कैलेमिटी से, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। यहाँ पर लिखा है जैसे कि सैलरीज दे रहे हैं, ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप्स दी जा रही है, ये सब किस में आता है? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। क्यों? क्योंकि ये कोई सी भी टाइप का एसेट्स फॉर्मेशन नहीं कर रही है गवर्नमेंट के लिए। तो ये है पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिटेलिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो कि इंडियन गवर्नमेंट बजट में इंक्लूड किए जाते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें आपसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं या फिर आपको 1 मार्क्स में पूछ लेंगे गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आइटम इंक्लूड किए जाते हैं, या फिर आपको एमसीक्यू में दे देंगे कि कुछ 3 पॉइंट और ये लिख देंगे और कुछ 4th पॉइंट आपको कोई रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर का डाल देंगे, फिर पूछेंगे कि बताओ इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से आइटम्स होते हैं। तो कौन कौन से आइटम्स होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के? फर्स्ट इज वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का वेज बिल होता है उसमें ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट का खर्चा है, ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है, ना लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो वो किसमें आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेमेंट। अब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है, गवर्नमेंट लोन पे नहीं कर रही है, अपना इंटरेस्ट पे कर रही है। अब इसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी तो इतनी बनी हुई ना, वो तो एक्स्ट्रा पेमेंट हो रहा है उसके ऊपर, लोन के ऊपर, तो इसमें भी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही है, तो ये भी कैसा खर्चा होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही है इससे। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडीज के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, तब उससे एसेट्स थोड़ी क्रिएट हो रही है और ना लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ये भी किस में आएगा? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। नेक्स्ट, डिफेंस परचेज। अब गवर्नमेंट ने डिफेंस परचेज किया है, तो ये
एसेट्स गवर्नमेंट की नहीं है, पूरी नेशन की है, तो इसमें गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट नहीं हो रही है और ना ही इसमें लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ये भी सब आइटम्स किस में आएंगे हमारे पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर। तो ये आइटम्स आपको लर्न करने हैं कि कौन कौन सा आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी आएगा। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग वेल कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। नेक्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट अपोजिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। जैसे हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिसमें एसेट्स क्रिएट नहीं होती है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कैपिटल से क्या है, एसेट बन रही है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही हो, लाइक गवर्नमेंट ने शेयर्स परचेज कर लिए हैं, या फिर गवर्नमेंट ने रोड, डैम, ब्रिजेस बनवा दिए हैं, एमएनसीज, डोमेस्टिक एमएनसी कंपनीज और या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज किया है गवर्नमेंट ने, तो वो सब किसके अंदर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। गवर्नमेंट ने कोई कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, गवर्नमेंट ने कोई एमएनसी सेटअप स्टार्ट किया, या फिर गवर्नमेंट ने कोई कंपनी स्टार्ट की है, या फिर हम बोल सकते हैं रोड्स, डैम, ब्रिजेस बनवाए हैं, तो वो सब किसके अंदर में जाएगा, गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है दैट इज ऐसा खर्चा गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही हो, कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आईएमएफ से लोन लिया था या फिर कोई भी बैंक से लोन लिया था उसको रीपे कर रही है, तो वो गवर्नमेंट का खर्चा तो हुआ, लेकिन गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो वो सब हमारा किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कि रीपेमेंट हो रहा है लोन का, लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बनी हुई थी उसका रीपेमेंट कर रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो दैट इज कम इन द विच एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमारा किसमें आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो ये होता है पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पॉइंट। अब ऐसे जैसे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पढ़े थे, ऐसे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कि जो भी खर्चा किया जा रहा है लैंड और बिल्डिंग्स बनाने में, तो वो सब हमारा किसमें, गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही है, तो दैट विल कम अंडर रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, गवर्नमेंट ने मशीनरी इक्विपमेंट्स परचेज करी है, दैट इज ऑल्सो कम इन अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा हमारा ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो रही है, राइट। ऐसे गवर्नमेंट ने शेयर्स परचेज करे हैं, या फिर गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ने लोन दिया है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट कॉर्पोरेशन को। तो जब गवर्नमेंट लोन दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही है, तो वो गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट होती हैं, और जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन वापस करती है तो गवर्नमेंट की एसेट्स रिड्यूस होती हैं। ये हमने पीछे पढ़ा था, अपने पार्ट 2 में आप जाकर देख सकते हैं वाला पॉइंट। तो बेसिक क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो वो भी एसेट्स क्रिएट कर रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये वो आइटम्स होते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में आते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। सो ये है हमारा पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पॉइंट। नेक्स्ट आता है प्लान एक्सपेंडिचर। अब आपको प्लान और नॉन प्लान से समझ आ रहा होगा। अब हमारे भी कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो हमारे प्लान होते हैं बजट के अंदर, कि हमने बजट बनाया कि हमें पता है कि इस पूरे महीने में मुझे ये खर्चा करना है, प्लान है। अब कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो नॉन प्लान होते हैं, हमें नहीं पता, हमारे पास सपोज एकदम से हमारे घर में गेस्ट आ गए, कोई फंक्शन हमारे घर में आ गया, है ना, तो वो सब कैसे हो गए, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होंगे। या फिर कोई बीमार हो गया, तो ये सब क्या हो गया, हमें नॉन प्लान में आता है। ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कोविड-19। अब कोविड-19 में गवर्नमेंट ने कोई प्लान तो किया नहीं हुआ था कि गवर्नमेंट को इतना खर्चा करना पड़ेगा कि कोविड आने वाला है, तो वो सब कैसे खर्चे हुए, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब प्लान कौन से हैं, जो गवर्नमेंट ने प्लान किए हुए हैं कि हमें रोड, डैम, ब्रिजेस बनवाने हैं, ये हाईवेज इस बार कंस्ट्रक्ट होने हैं, दैट विल कम अंडर प्लान एक्सपेंडिचर, राइट। तो प्लान एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर व्हिच रिलेट टू स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द डेवलपमेंट, जो स्पेसिफिक प्लान्स और प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट के स्पेसिफिक प्लान्स और प्रोग्राम से रिलेट करता है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करना है स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब हेल्प करनी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो वो भी प्लान्ड है, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आएंगे। रोड्स, डैम, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करवानी है, दैट विल कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट किया जा रहा है, दैट विल कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये वो सारे खर्च होते हैं जो पूरे तरीके से प्लान होते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो कि प्लान नहीं किए जाते और अचानक से आ जाते हैं, अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर हम बोल सकते हैं। तो ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड एज नॉन एक्सपेंडिचर। जो भी प्लान से अलग जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चे हैं, दैट विल कम अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। स्पेसिफिकली नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है रिलेट करता है रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग। अब रूटीन फंक्शनिंग में कुछ भी खर्चा अचानक से आ सकता है, तो वो सब हमारा नॉन प्लान में आएगा। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हमें एकदम से बनाना है, कोई भी लॉ
बना। अब ये तो है नहीं कि हमने पूरे साल के लिए हमने बना रखा है कि आज इस बार हम ये लॉज बनाने वाले हैं। कुछ होते हैं जो स्पेसिफाइड होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि हमें अचानक से बनाने पड़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस को देखकर, राइट। डिफेंस एंड सब्सिडीज हमें देनी है, तो वो सब किस में आएंगे, हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में आएंगे। तो ये है पूरा टॉपिक एक्सपेंडिचर्स का कि बजट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, क्या टाइप्स है बजट एक्सपेंडिचर के। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इस कोर्स में फटाफट से आप लोग इनरोल कराओ, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका कोर्स रहने वाला है, और जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ में है। सो डू फास्ट, डू इनरोल फास्ट, राइट। सो बजट एक्सपेंडिचर हम कवर कर चुके हैं इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें अब एक पार्ट और रहता है हमारा फिस्कल, जो हम इसमें पढ़ने वाले फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट्स क्या होते हैं, डेफिसिट्स हम इसे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दिस चैप्टर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।